हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम शर्मा। आज हम लोग क्लास 9th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर। तुम लोग जब मार्केट जाता होगा तो दुकान में या मॉल में, तो जहाँ जिस मटेरियल में लिखा होगा उसके डब्बे में प्योर, शुद्ध, प्योर लिखते ही जो कंज्यूमर होता है उसके मन में एक विश्वसनीयता और बढ़ जाता है उस प्रोडक्ट पर कि अगर इसमें 100% प्योर लिखा हुआ है इसका मतलब ही क्या है, शुद्ध है, और उसको वो खरीदना चाहता है, उसको ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस देता है। इसका मतलब प्योर का मतलब हमारे कॉमन पर्सन के लिए प्योर का मतलब क्या हुआ? प्योर का मतलब हुआ, प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन, उसमें कुछ मिलावट ना हो। एक कॉमन पर्सन क्या सोचता है प्योर का मतलब? ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स क्या सोचता है बच्चों? प्योर मीन्स होता है हैविंग नो एडल्टरेशन। एक आम व्यक्ति, कॉमन पर्सन, यही सोचता है कि प्योर का मतलब है कि उसमें कुछ मिलावट ना हो। लेकिन एक साइंटिस्ट का सोचने का तरीका अलग है। साइंटिस्ट के अनुसार या केमिस्ट के अनुसार प्योर का मतलब क्या है? प्योर का मतलब है उसमें सिंगल पार्टिकल होना चाहिए, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होना चाहिए। तो अगर एक साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें या केमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्योर मीन्स होता है मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं मिल्क का, तो मिल्क में क्या होता है? मिल्क में क्या क्या मिलता है बताओ? वाटर, प्रोटीन, लिपिड, इट इज। बताओ एक कॉमन पर्सन प्योर को क्या समझता है कि उसमें कुछ मिलावट ना हो, और एक साइंटिस्ट प्योर को क्या समझता है कि ये सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल हो। सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल मतलब जो भी पार्टिकल हो उसका केमिकल नेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब केमिकल नेचर क्या होना चाहिए? सेम। मतलब प्योर सबस्टांस में केमिकल नेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लेकिन यहां देखो मिल्क में, मिल्क किसका बना है? वाटर, प्रोटीन और लिपिड का। वाटर का केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, प्रोटीन का अलग है, लिपिड का अलग है। तो हम बताओ मिल्क को क्या बोलेंगे? अगर कोई दूध बेचने वाला आता है, अगर हम उसको क्या बोल दें कि मिल्क क्या है, इम्प्योर है तुम्हारा, तो उसको बहुत गुस्सा आ जाएगा। क्योंकि वो एक कॉमन पर्सन है, वो ये नहीं जान रहा है कि केमिस्ट्री में हम प्योर का मतलब क्या बोलते हैं, जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना है, जिसमें जो भी पार्टिकल मिला हुआ है सबका केमिकल नेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लेकिन देखो अगर हम मिल्क के बारे में अगर हम जानना चाहें तो मिल्क हमारा किसका बना हुआ है? वाटर का। वाटर मिला हुआ है, प्रोटीन है और लिपिड है। तो बताओ वाटर, प्रोटीन, लिपिड मिला हुआ है और तीनों का केमिकल नेचर क्या है? अलग अलग है। तो अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो मिल्क हमारा क्या है? मिल्क जो है इम्प्योर है। अगर दूसरा एग्जांपल ले लो, शुगर,
तो शुगर क्या कहलाएगा, शुगर प्योर है, क्योंकि शुगर में जो भी पार्टिकल है उसका केमिकल नेचर क्या है, सेम है। तो हमारा शुगर क्या है, शुगर इज प्योर। लेकिन मिल्क इज क्या है, मिल्क इम्प्योर है। देखो तुम लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, और उसमें मैटर के बारे में पढ़ा होगा। मैटर किसको बोलते हैं, एनीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मतलब मैटर क्या होता है, जिसका कुछ ना कुछ मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई हो। और मैटर को तीन भाग में बांटा गया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब फिजिकल बेसिस पर, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम मैटर को तीन भाग में बांटे थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसको हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं। और इस चैप्टर में हम लोग इसका केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी मैटर को दो भाग में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी या क्लासिफिकेशन मैटर को दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन है, प्योर सबस्टांस, और दूसरा क्या है, इम्प्योर सबस्टांस, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब क्या हुआ, मिक्स किया हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्टांस से मिक्स जो होता है वो क्या कहलाता है, मिक्सचर। प्योर सबस्टांस को दो भाग में बांटा गया है, एक है एलिमेंट और दूसरा क्या है, कंपाउंड। एलिमेंट किसको बोलते हैं, एलिमेंट किसको बोलते हैं, जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना। एलिमेंट किसको बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट को फिर एलिमेंट को हम तीन प्रकार में बांटते हैं, एक है मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल्स, और तीसरा है मेटालॉइड। फिर इम्प्योर सबस्टांस को दो भाग में, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखो तो मैटर किसको बोलते हैं, मैटर का क्या होता है, कुछ मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब केमिकल बेसिस पर, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर को कितने भाग में बांटे हैं, देख सकते हो, प्योर सबस्टांस और मिक्सचर। प्योर सबस्टांस को दो भाग में बांटेंगे, एलिमेंट और कंपाउंड। फिर एलिमेंट को हम तीन भाग में बांटते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। और हमारा इम्प्योर सबस्टांस मिक्सचर को दो भाग में बांटते हैं, जैसे ये हमारा हो गया होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इस चैप्टर में हम लोग इसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट के बारे में हम क्या बताए थे, एलिमेंट क्या है, प्योर सबस्टांस है जो कंसिस्ट होता है सिंगल टाइप ऑफ एटम से। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट इज ए
प्योर सबस्टांस which consist of सिंगल टाइप, सिंगल एटम ही नहीं बोल रहे हैं, सिंगल टाइप ऑफ एटम्स। जैसे मान लो अगर हम एक सिल्वर का कॉइन लें या कॉपर का कॉइन लिए, तो सिल्वर का कॉइन को तोड़ोगे तो अंदर में भी क्या मिलेगा, सिल्वर एटम ही मिलेगा। कॉपर को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, कॉपर ही। जैसे मान लो ये हमारा सिल्वर कॉइन है, ये हमारा कॉपर कॉइन है। जब हम इस कॉइन को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो इसके अंदर क्या मिलेगा हमको बताओ, सिल्वर एटम मिलेगा। मतलब जब हम इसको तोड़ते हैं, इस कॉइन को, सिल्वर का कॉइन है, तो तोड़ने के बाद इसके अंदर भी क्या मिलेगा, सिल्वर ही मिलेगा। इसका मतलब ये एलिमेंट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हम एलिमेंट को क्या बोलते हैं, एलिमेंट एक प्योर सबस्टांस है जो किसका बना हुआ है, सिंगल टाइप ऑफ एटम से। तो ये सिल्वर कॉइन एक मैटर है, और जब इसको हम तोड़ते हैं तो सारा जो मिल रहा है क्या मिल रहा है, सिल्वर ही मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, एलिमेंट कहलाएगा। मान लो ये दूसरा क्या है, कॉपर कॉइन है, तो कॉपर का अगर कॉइन है तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, जो भी एटम होगा वो कैसा होगा बताओ, किसका बना हुआ होगा, कॉपर का। इसका मतलब ये भी क्या है, एलिमेंट है। इसका मतलब क्या समझे, एलिमेंट किसको बोलते हैं, एलिमेंट एक प्योर सबस्टांस है जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है। जैसे सिल्वर कॉइन को अगर हम तोड़ेंगे, या मान लो आयरन का रोड है, अगर प्योर आयरन का रॉड है तो अगर हम तोड़ेंगे तो उससे क्या मिलेगा, आयरन ही मिलेगा। अगर प्योर गोल्ड है तो अगर उसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, गोल्ड ही मिलेगा। अब एलिमेंट को हम 3 भाग में बांटे थे। पहला क्या था, मेटल। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टर ऑफ मेटल। मेटल किसको बोलते हैं, देखो मेटल शब्द को देखो, मेटल्स में जो भी लेटर है, जैसे एम हुआ, ई हुआ, TAL, इससे भी हम लोग बहुत चीज सीख सकते हैं। जैसे M फॉर मेलिएबल, मेटल का पहला प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या होता है, मेलिएबल होता है। मेलिएबल मतलब क्या समझा, कि जिसको हम पीट के, जब हैमर के मदद से जब हम पीटते हैं तो वो थीन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे तुम लोग अल्युमिनियम फॉयल देखा होगा, सिल्वर फॉयल देखा होगा, सिल्वर का फॉयल, अल्युमिनियम का फॉयल, ये कैसे बनता है, जब हम अल्युमिनियम को हैमर की मदद से जब पीटते हैं तो वो थीन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेलिएबल किसका प्रॉपर्टी है बताओ बच्चों, जैसे अल्युमिनियम फॉयल हो गया, सिल्वर का फॉयल हो गया, तो ये सब क्या हुआ बोलो, इसका मतलब ये सब मेटल हुआ। सिल्वर और अल्युमिनियम क्या हुआ, मेटल, क्योंकि इसमें किसका प्रॉपर्टी है, मेलिएबल का, मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी है, मेटल का प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, डक्टाइल का मतलब होता है कि उसको हम खींच के थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल का मतलब ही होता है कि विड्रॉ इन थीन वायर। जैसे तुम लोग कॉपर का वायर देखा होगा, इलेक्ट्रिसिटी में अल्युमिनियम का वायर देखा होगा, आयरन का वायर देखा होगा, तो ये सब क्या है, मेटल है। जैसे कॉपर का वायर, अल्युमिनियम का वायर, ये सब देखा होगा। फिर क्या, लसरस। लसरस मतलब क्या होता है, चमक। चमक मतलब शाइनिंग, शाइनिंग। तो मेटल में कैसा प्रॉपर्टी है, शाइनिंग का। मतलब मेटल क्या होता है, मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, जिसको हम खींच के वायर बना सकते हैं। और तीसरा क्या है, लसरस। मेटल्स में क्या होता है, चमक होता है, शाइनिंग होता है। दूसरा देखो टेंसाइल। टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, कि मेटल पर अगर कोई भारी से भारी भी वेट का, वजन का चीज हम रख देंगे
तो वो टूटेगा नहीं। जिससे देखो ब्रिज बनता है, तो ब्रिज जैसे मान लो कोई पुल है, उस पुल के ऊपर कौन चलता है? रेलगाड़ी, मालगाड़ी। इतना भारी से भारी गाड़ी सामान चलता है, फिर भी वो पुल आसानी से टूटता नहीं है, कि वो किसका बना हुआ है? मेटल का। समझे? तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या हुआ कि भारी से भारी वेट को होल्ड करता है विदाउट ब्रेकिंग। फिर अगला प्रॉपर्टी सोनोरस। सोनोरस मतलब क्या होता है? रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड जैसे स्कूल वगैरह में पहले खासकर जो बेल आता था, घंटी, और घंटी पर जैसे ही स्टक करता था तो वो रिंगिंग साउंड टन 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 करता था। तो ये इसका मतलब किसका बना हुआ है? बेल मेटल का बना हुआ। तो मेटल का प्रॉपर्टी क्या है बताओ? रिंगिंग साउंड। फिर देख सकते हो दूसरा, देखो गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो बताओ हमारा ये क्या है? बताओ गुड कंडक्टर ऑफ हीट मतलब क्या हुआ? देखो अल्मुनियम का बर्तन का हम यूज करते हैं खाना बनाने में, कुकिंग करने में। क्यों करते हैं? क्योंकि आसानी से हीट क्या होता है? पास कर जाता है, कंडक्ट हो जाता है, जिससे खाना आसानी से पक जाएगा। तो बताओ ये मेटल का प्रॉपर्टी क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। फिर बताओ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कॉपर का वायर तुम देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के लिए क्या होता है? बिजली का तार में कॉपर रहता है, जिससे आसानी से करंट फ्लो करेगा। तो ये क्या होता है? मेटल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बताओ कौन क्या क्या पढ़ा? बताओ मेटल का प्रॉपर्टी क्या है? मेलिएबल है, डक्टाइल है, लस्ट्रस है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, सोनोरस होता है, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और भी दे सकते हो। मेटल क्या होता है? हार्ड। मेटल क्या होता है? हार्ड। हार्ड का मतलब क्या है कि इसका जो पार्टिकल है वो क्या है? काफी कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट है। तो मेटल जनरली हार्ड होता है, लेकिन एक्सेप्ट कौन है? सोडियम पोटासियम। सोडियम पोटासियम मेटल है। जनरली मेटल को हम चाकू से नहीं काट सकते, नाइफ से नहीं काट सकते, लेकिन सोडियम और पोटासियम को हम नाइफ से कट कर सकते हैं। इसका मतलब सोडियम पोटासियम क्या है? सॉफ्ट मेटल है। ये एक्सेप्शन को भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। और इसका हाई मेल्टिंग एंड हाई एमपी एंड बीपी। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हार्ड होता है। इसका डेंसिटी भी क्या होता है? हाई होता है। तो बताओ मेटल का प्रॉपर्टी क्या है? मेलिएबल है, मतलब थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लस्टर मतलब इसके मेटल के पास चमक होता है। टेंसाइलिस्ट है, मतलब भारी से भारी सामान को भी होल्ड कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग। सोनोरस, रिंगिंग साउंड। गुड कंडक्टर ऑफ हीट के मतलब आसानी से हीट फ्लो कर सकता है, करंट पास कर सकता है। हार्ड होता है, लेकिन कुछ मेटल है जो क्या है? सॉफ्ट होता है, जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, जिसका सोडियम और पोटासियम। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। और एक चीज और ध्यान रख सकते हो, इसका डेंसिटी भी क्या होता है? हाई। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी भी क्या होता है इसका? हार्ड। अच्छा इधर हम कंपेरिजन करके स्टडी कर लें तो और हमारे लिए स्टडी करना क्या हो जाएगा? सीखना आसान हो जाएगा। अगर हम इधर नॉन मेटल की बात करें, बताओ मेटल क्या होता है? मेलिएबल। अब देखो ये मेटल्स है, ये नॉन मेटल्स है। तो मेटल्स और नॉन मेटल, तो देखो जो प्रॉपर्टी मेटल में नहीं है वही क्या कहलाएगा? नॉन मेटल। लिखा ही है नॉन मेटल, जो मेटल में प्रॉपर्टी है वो नॉन मेटल में नहीं है। इसका मतलब ये अगर मेलिएबल होगा तो ये क्या होगा? ये क्या है? नॉन मेटल क्या होगा? नॉन मेलिएबल, मतलब इसको थीन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये डक्टाइल है कि नॉन डक्टाइल है? नॉन डक्टाइल है। मतलब नॉन मेटल क्या होता है? नॉट डक्टाइल, डक्टाइल। अब बताओ इसमें चमक नहीं होता, डल होता है। क्या होता है? डल इन अपीयरेंस। एक्सेप्ट कौन है? आयोडीन। इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी नहीं होता। ठीक है,
मतलब जो मेटल में प्रॉपर्टी हो नॉन मेटल में नहीं होता। ये कैसा होता है? ब्रीटल। ब्रीटल मतलब क्या होता है? जो आसानी से क्या हो जाए, ब्रेक। मतलब इसको हैमर की मदद से हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। सोनोरस हुआ कि नॉन सोनोरस? मतलब जो मेटल में प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी नॉन मेटल में नहीं होगा। ये क्या है? गुड कंडक्टर की बैड कंडक्टर? ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जनरली सॉफ्ट होता है एक्सेप्ट डायमंड। इसका एक्सेप्शन कौन है जी? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बताओ, जो प्रॉपर्टी मेटल में है वो प्रॉपर्टी नॉन मेटल में नहीं है। अब लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे मेटलॉइड। एक चीज यहां ध्यान रखो कि थोड़ा सा हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेटल का एग्जांपल ले लो, जैसे हो गया आयरन, अल्युमिनियम, कॉपर, सोडियम, ये सब क्या हो गया? मेटल। नॉन मेटल में कौन आएगा जी? जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब क्या है? नॉन मेटल। अब देखो, मेटल में जनरली क्या है? मेटल जनरली सॉलिड होता है। मेटल क्या होता है? सॉलिड। और नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन एक ऐसा मेटल है जो क्या होता है? लिक्विड। एक पॉइंट हम नेक्स्ट टॉपिक में और लिख लेंगे हम। देखो, मेटल के बारे में थोड़ा और चीज लिख सकते हो कि मेटल जो है, मेटल जो है वो क्या होता है? सॉलिड। क्या होता है? सॉलिड इन नेचर। जनरली क्या होता है? सॉलिड इन नेचर। एक्सेप्ट कौन है जी? मरकरी। मरकरी क्या होता है? लिक्विड। तो मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, बाकी सारा मेटल क्या होता है? सॉलिड। कुछ गैलियम या सीजियम है जो रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो वो भी क्या बन जाएगा? लिक्विड। नॉन मेटल में हम देखें तो नॉन मेटल जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, जैसे सल्फर, फास्फोरस, ये सब क्या है? सॉलिड। लिक्विड भी हो सकता है। लिक्विड नॉन मेटल कौन है? याद रखो, ब्रोमीन। कौन है जी? ब्रोमीन। गैस, गैस जैसे बताओ, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन मेटल सॉलिड भी है, लिक्विड भी और गैस भी है। कौन सा नॉन मेटल लिक्विड है? ब्रोमीन। और कौन सा मेटल लिक्विड है? मरकरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे मेटालॉइड के बारे में। मेटालॉइड क्या है? इसका जो कैरेक्टर होता है, इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब इसका कुछ कैरेक्टर मेटल से मिलता है और कुछ नॉन मेटल से। जैसे एग्जांपल देखो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है? सेमी कंडक्टर इसका बनता है। आज के लिए इतना ही। अगले अगले क्लास में हम लोग कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।